अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। बस जी सुबह सुबह सबसे पहले खाली की है जी स्पूल मशीन, अपनी वॉशिंग मशीन। स्पूल मशीन कहेंगे कि वॉशिंग मशीन कहेंगे? बर्तन धुलते हैं अलबत्ता इसमें वॉशिंग कह लें स्पूल कह लें। तो खैर सारे बर्तन बुर्तन निकाल के अपनी अपनी जगह पे रखे रह गए, बस चम्मच वगैरह इनको भी रखे। मैं अक्सर ना रात को सोने से पहले मशीन लगाती हूँ ताकि सुबह जब उठूँ तो सारे बर्तन धुले हुए हों। तो अब तो तकरीबन डेली ही लगती है। पहले कभी कभार ऐसा होता था कि दिन में नहीं, 2 दिन बाद एक बार लगानी पड़ती थी मुझे। तो खैर अब सब टाइम से घर आ जाते हैं तो खाना फिर ठीक से 2 टाइम खाया जाता है घर पे, तो फिर बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं। तो खैर जी इधर हो रहे हैं बच्चों के जो हैं ब्रॉड बैग्स पैक, मतलब कि टिफ़िन बॉक्स पैक हो रहे हैं। आप यकीन करें मैं जानबूझ के नहीं बोलती, बस ना 10-11 साल हो गए हैं कि बच्चों के साथ रह के ना आपके मुंह से अल्फाज निकलते निकलते। हालांकि हम लोग घर में प्योर उर्दू बोलते हैं, हमारे घर में बच्चे भी आपस में जर्मन में बात नहीं करते। तो खैर नाश्ता शुश्ता हो गया, बच्चों को भेजते हैं स्कूल और फिर खुद जाएंगे काम पे। चल 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 चल, एक मिनट रुको। देखो बाहर आपको छाता तो नहीं चाहिए? दोबारा तो नहीं बारिश होनी? ये आपका जूता यहाँ पड़ा है कि पहले ही? हाँ ओए होए, चलो चलो इज़न आप दरवाज़ा लॉक कर। नहीं चाहिए, मैंने पहना हुआ है। चलो आप दरवाज़ा। खुदाफिज 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 खुदाफिज। तो बस जी इज़दा ने जाना था 7:45 तो उसका टाइम हो गया था। मैं और आहिल तो आराम से रिलैक्स होकर तैयार होकर नाश्ता नुश्ता करके बड़े मज़े से जाते हैं, क्योंकि 9 बजे तक हम लोग जाते हैं, क्योंकि आहिल का भी कोई टाइम नहीं है और मेरा 9:30 बजे काम शुरू होता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकल गए, क्योंकि आहिल ने जब देखी बर्फ़, तो हमारे जर्मनी में पड़ गई है बर्फ़ और कुछ इलाकों में पड़ी है लेकिन पिघल गई है, हमारे अभी तक जमी हुई है। सुबह सुबह आके सड़कें साफ़ कर गए, नमक वगैरह वो डाल गए। लेकिन बच्चे जब देखते हैं ना इस तरह से बर्फ़ तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, ख़ासकर शुरू शुरू में। तो अब आहिल ने जब तक किंडरगार्टन पहुंचना है ये बस बॉल पकड़ लेनी है बर्फ़ वाली, और कभी कहीं फेंकनी कभी कहीं फेंकनी, कभी पाँव से मारना है। तो ग्लव्स इसको मैंने जो है ना वो बर्फ़ वाले पहना दिए थे, तो क्योंकि मुझे पता था आज इसने बगैर खेले रहना नहीं है। थोड़ी सी भी हो ना तो ये लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, और दूसरे जो हैं ऊन वाले ग्लव्स हैं वो तो बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं। तो खैर जी देख लें आप, हर तरफ वाइट वाइट हो गया है। आज सारा दिन मौसम इतना ख़राब रहा है। बर्फ़ तो कल रात को पड़ी है, सुबह नहीं पड़ी, लेकिन आज इतनी ज़्यादा धुंध थी, बहुत ज़्यादा। तो बस जी चलते हैं, इसको किंडरगार्टन छोड़ते हैं और ख़ुद भी जाते हैं काम पे। तो आप यकीन करें जैसे जैसे दिन मतलब आगे जा रहा है ना, टाइम ज़्यादा हो रहा है, धुंध नीचे आती जा रही है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। मैंने सारे किंडरगार्टन की लाइटें जलाई हुई लेकिन फुल अंधेरा था हर तरफ ही। तो ये हमारी एक कुलीग लेके आई थी बहुत अच्छी सी ब्रेड बना के सबके लिए, तो गरम गरम है, अभी ओवन से निकाल के लाई थी। तो सब अब टीचर आएंगे और एक एक पीस लेंगी और करेंगी इंजॉय। तो ये चेक करें आप ज़रा। तो मेरा काम हो गया ख़त्म। तो अब जैसे कि यहाँ पे क्रिसमस आ रहा है, पूरे यूरोप में क्या पूरी दुनिया में क्रिसमस आ रहा है, तो उसकी तैयारी शुरू हो गई है। हमारे किंडरगार्टन में भी हमेशा है किस तरह से जो है इसको क्या कहते हैं क्रिसमस ट्री लगाते हैं। फिर अब इसे कल से इसको सजाना शुरू कर देंगे, कुछ बच्चे चीज़ें बनाएंगे, कुछ जो है टीचर्स करेंगी। तो लेकिन और ये देखें ये सबसे बड़ा जो है ये बिल्कुल किंडरगार्टन के सामने लगता है, क्योंकि यहाँ लगती है हमारी क्रिसमस मार्केट। तो वो अभी 2 हफ्ते हैं, लेकिन जो है ये आ गया कल से, और अब इस पे भी आज लगने लगे हैं जी गिफ्ट वगैरह। वो मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ कैसे वो लगा रहे हैं। फ़िलहाल हम मारते हैं अपनी चिप, हमारा टाइम हो गया घर जाने का। देखें 2 बजने वाले हैं। अब आहिल के साथ जाते जाते मुझे पूरे 2 बज जाने, हालांकि 2 मिनट का रास्ता है मेरे घर का यहाँ से किंडरगार्टन से, लेकिन फिर भी मुझे 10 से 15 मिनट लग जाने सिर्फ इसकी मस्तियों की वजह से। तो इस टाइम ज़्यादा टीचर्स भी चली जाती हैं, बच्चे भी तकरीबन चले ही जाते हैं। बस थोड़े से बच्चे रह जाते हैं जिन्होंने शाम 4-5 बजे तक रहना होता है, तो वो अलग से आखिर वाले कमरों में होते हैं। चलो आ जाओ। हेलो, चलो आ जाओ। आ जाओ आहिल, आ जाओ आ जाओ। मौसम चेक करें, 2 बज रहे हैं इस टाइम और देखिए धुंध। ये सुबह से ऐसे ही है, बल्कि ज़्यादा हो गई है। आहिल काम किन्होंने कहा? हमारे टीचर ने। क्या बोला? विंटर। विंटर है? तो पहले विंटर नहीं था 2-3 दिन से? नहीं, आज ही विंटर? तो ही था। अच्छा, कैसे पता चला विंटर है? ये उन्होंने शेड में रखा। अच्छा, शेड
अच्छा, Hiya. Sei schnell was kaputt. Kaputt. तो खैर जी ये है शाम का टाइम। और उस दिन मैं जो कॉफलैंड से लेके आई थी, ये इनके स्टीफल यहाँ पे कहते हैं इसको, तो ये अब हमने उगने जोड़ने थे, कटिंग करके जोड़ने थे। कटिंग तो पारसा ने कर दी लेकिन उससे जुड़ नहीं रहे थे, तो मैंने फिर निकाली है ये हॉट ग्लू निकाली है, तो अब उसके साथ मैंने आहिल का जोड़ा। लेकिन इज़्ना की अभी भी कोशिश है कि मैं वो दूसरी वाली स्टिक वाली ग्लू से ही जोड़ लूँगी, हालांकि ये उससे नहीं जुड़नी थी। और मैं कही थी अगर ये अच्छे से नहीं जुड़ेगी तो फिर इसमें वो चीज़ें कैसे अंदर जाएंगी। ये देखें जगह जगह से आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये फिर से उखड़ जाती थी। हालांकि पेपर जो है वो बहुत पतला सा था, मोटा गत्ता नहीं था, जबकि उनको चाहिए था कि मोटे गत्ते वाले दें। जो हमारे गाँव में मार्केट है उन्होंने हमें जो दिए हैं ना ऐसे शूज़ बनाने के लिए, वो बहुत मोटा पेपर है। तो ये अब मैं ये पिस्टल निकाली, मैंने कहा इसके साथ जोड़ती हूँ। कसम से बड़े पंगे, हम माओं को क्या कुछ करना पड़ता है बच्चे को। मैं खुद ही ला के ना खुद ही स्यापे में फंस गई, अब से हो ही नहीं रहा। उस टाइम खाने का टाइम हो रहा था और मैं इनके ना शूज़ बनाई थी, सुबह मुझे लेके जाने हैं। कलर तो इन्होंने बहुत अच्छे से कर लिया था, उसी दिन कर लिया था दोनों ने एक दफा। तो फिर मैं लेके नहीं जाऊंगी आपका। Hey, मम्मा कुछ नहीं होता. इजना का पहन रहे हो आप? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये बहुत लंबी टांग इसमें आएगी। दो मुझे दो पर रखें। ये हमने बना लिए, अब मैं लेके जा रही हूँ कॉफलेट, क्योंकि मैंने जाना है जिम। ये अरे देखिए को मम्मा ये मैंने बनाया. यार कितना अच्छा बना है। अच्छा ये दूसरी नॉर्मल पेपर गम से नहीं हो रहा था, फिर मैंने इसको वो जो क्या कहते हैं हाइस्क्लेवा वाम वाली जो होती है उससे मैंने बनाए हैं, तो शुक्र है कि थोड़े जुड़ गए। मैंने कहा ये तो कैसे रहेंगे, इसमें चीज़ें कैसे जाएंगी। अब ये दे के आते हैं और ये मुझे ऐसे पकड़ के लेके जाने पड़ेंगे। है कैसी लगेंगी मम्मा बूस में इसको ऐसे पकड़ के लेके जाती। ये मेरे दोनों बच्चों के हैं, मैंने कहा बच्चे हैं पंगे लेते हैं। हाँ जी चलो बस चले जाके पहनो, दवाई भी खा लें, लास्ट डोज जाएगी। ये 3 दवाइयाँ हैं जो मुझे सर दर्द के लिए 2 टाइम खानी पड़ती हैं, ये पाकिस्तान से मंगवाई हैं। आज बेटा अब जाके पहनो, हम लेट हो रहे हैं। तो ये 2 खा लिया, अब एक रह गया 5 मिनट के वक्फे के बाद। तो मैं 4-5 दिन हो गए मैं खा रही हूँ। कभी कभी हो जाता है दर्द, लेकिन वो वाला नहीं है जो मुसलसल होता रहता है। उसका एक कतरा बस जुबान पे रखना है, क्योंकि यहाँ से मिलते हैं ग्लोब्यूल्स, वो जो दाने होते हैं, वो उसका फ़ायदा कोई नहीं। और इतनी महंगी, ये तो बहुत अरसे तक चलेगी, अब ये कोई 10 साल चलेंगी दवाइयाँ ही। तो यहाँ इसको रखते हैं, मैंने सामने रखी है, सामने ही रखी है मैंने, ताकि ना मुझे ये कल की ये भी यहीं पड़ी है। ये देखिए मैंने सामने रखी ताकि मुझे भूली ना। ये जोड़ते रहे कल बच्चे इसको। तो बस तो मैं आ गई हूँ जी कॉफलैंड। यहाँ मैंने जिम बिल्कुल मेरे साथ है, मैंने आपको कल भी बताया था। तो बस इनको मैंने पकड़ाना है और आज इनका पहला दिन था, 25 को मतलब देने थे हमने। तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे लेके आई हूँ। तो जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ तो ढेर के ढेर लगे हुए। मैं समझी मैं ही पहली होंगी उन्होंने कहना इतनी जो है पाबंदी से देने आई है ये। लेकिन जब मैंने देखा तो तोबा, वो तो मुझसे पहले पता नहीं कितने लोग लगता है पहले ही दे गए। जो यहाँ हाइडलबर्ग में रहते हैं वो तो पहले ही दे गए। तो अब हमें अगले हफ्ते आके इनको वापस लेना है। देखिए हमें इसमें क्या बच्चों को गिफ्ट मिलते हैं। तो खैर जी यहाँ पे कोई था ही नहीं काउंटर पे जिसको मैंने पकड़ाना था। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ जाके उनको आवाज़ दे के आई हूँ तो उन्होंने लिया है। तो बस अब मैं अपने लिए नाश्ते के लिए कुछ लेने लगी थी और फिर मैं जाऊँगी जिम। अच्छा फूल देख के ना हमेशा मेरी यहीं कदम रुक जाते हैं, लेकिन इस टाइम जिम लेके जाते हुए अच्छा नहीं लगता। मैंने वापसी पे मेरे पास टाइम नहीं होता। तो खैर मैं अब अपने नाश्ते के लिए कोई फ्रूट कोई ब्रेड वगैरह देखती हूँ। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ। देखिए मुझे यहाँ पे ना फ्रेश जो होता है ना कोकोनट, वो देखिए कैसे उन्होंने पैक किया हुआ है। तो ये आप डायरेक्ट इसमें स्ट्रॉ डालें और पिए। वाह जी वाह क्या बात है। तो चलें जी मुझे तो यहाँ पे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल आऊँगी एक नई ब्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।